हाय गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका संकल्प सीरीज का डे 15 होगा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब बैंक समाधान विवरण पत्र। और इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो बीआरएस मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से पूछा जा सकता हो और हमने यहाँ पर इंक्लूड ना किया हो। इट मीन्स हमने टोटल क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं और शुरुआत हमारी उन क्वेश्चन से होगी जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूछे गए हैं। हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। आई हैव टू गो a limit of 50 subscriber because this is a rule that you should have 50% subscriber if you want to take live class, and I want to take live class. So please subscribe my channel and let's begin today video. So first question is, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, रोकड़ पुस्तक एवं पासबुकों के शेष को मिलान करने वाले विवरण का नाम क्या है। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं स्टेटमेंट बताइए जो प्रिपेयर टू रिकंसिल द बैलेंस ऑफ कैशबुक एंड पासबुक, जो कैशबुक और पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसको बताइए। और ये आपके बीपीएससी ने टी आर ई 1.0 में ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। कह रहा है ट्रायल बैलेंस कहते हैं उसको, तलपट नहीं। तुलन बैलेंस शीट कहते हैं नहीं। या प्रॉफिट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं, ये नाम अकाउंट में है ही नहीं। अकाउंट में कहीं भी प्रॉफिट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं होता है। या लाभ समाधान विवरण पत्र कहीं नहीं होता है। और फिर कह रहा है मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होएगा फिर कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि बैंक समाधान विवरण पत्र तो होता है, लेकिन इसने बैंक समाधान विवरण पत्र ना कहकर इसको क्या कहा है, लाभ समाधान विवरण पत्र। तो आपको याद रखना है ये प्रॉफिट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है। तो सही ऑप्शन जो बीपीएससी ने दिया है वो दिया है आंसर की में आपका सी। लेकिन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है, ना कि प्रॉफिट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है मैं इसको आपको पहले क्लियर कर देता हूं ताकि इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ सकें। तो देखिए इसका मीनिंग देखिए, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मतलब इसको हम बीआरएस भी कह सकते हैं। इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट होता है प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या है आप इसको याद रखें, जो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, बीआरएस क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, अकाउंट होल्डर के। जिस जिस बिजनेसमैन का अकाउंट है बैंक में वो तैयार करता है बीआरएस को। और ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी स्पेशल डेट पर तैयार किया जाता है ये। जैसे हो सकता है 31 मार्च में, हो सकता है 30 जनवरी में, हो सकता है 30 सितंबर, मतलब एक डेट होगी। या हो सकता है 1 अक्टूबर को भी, कोई भी किसी भी डेट को, एक डेट को ये तैयार किया जाता है। और क्यों, टू रिकंसिल द बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक। और बैंक का जो बैलेंस होता है, बैंक में कितना बैलेंस है उसको ये कैश बुक से देखता है, विद द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, बैंक पासबुक। मतलब कैश बुक और बैंक पासबुक दोनों के जो बैलेंसेस हैं उनको मिलान करने के लिए, और मिलान करके जब देखते हैं कि उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो शोविंग एंट्रीज दैट आर रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेस। और इन दोनों बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या उनके रीजन है,
उनको दिखाता है BRS। अब आप समझिए, देखिए ध्यान से, आपको पूरा चैप्टर अभी मैं क्लियर कर दूंगा, उसके बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आप आंसर नहीं दे पाएंगे, आप सभी का आंसर दे सकते हैं। बस इस डेफिनेशन को याद रखना, कौन बनाता है, अकाउंट होल्डर बनाता है, किस डेट को बनाता है, एक पर्टिकुलर डेट को बनाता है, क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पासबुक और कैश बुक के डिफरेंस के क्या कारण थे उनको जानने के लिए बनाया जाता है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ आपको ये बताता हूँ। देखिए, एक होती है आपकी कैश बुक, एक तो होती है कैश बुक मतलब रोकड़ बही, एक होती है कैश बुक जिसको बिजनेसमैन अपने घर पर रखता है और उसमें लिखता रहता है, उसमें लिखता रहता है। उसकी दो साइड होती है, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। तो जितना भी बैंक में वो पैसा जमा करता है उनको वो डेबिट में लिखता रहता है डिपॉजिट, ठीक है, और जितना भी बैंक से निकाल कर लाता है, विड्रॉल करता है, उनको लिखता है क्रेडिट में। इसी तरह से बैंक में आपका अकाउंट होता है, बैंक में आपका बैंक अकाउंट होता है, बैंक में आपका बैंक अकाउंट होता है, या इसको बैंक स्टेटमेंट भी कह देते हैं, बैंक स्टेटमेंट। और बैंक क्या करता है, अगर आप यहाँ अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो वो क्रेडिट में करता है, अपने यहाँ पर वो क्रेडिट में जमा करता है, और अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो उसको वो दिखाता है आपके डेबिट साइड में। तो दोनों उल्टा हो रहा है। हमारे घर पर जो बुक रखी हुई है उसमें पैसा जमा होता है तो डेबिट में दिखाते हैं, और बैंक के यहाँ जो अकाउंट है हमारा, वो बैंक स्टेटमेंट कहाँ दिखाता है, उसको डेबिट में दिखाता है। तो डेबिट सॉरी वो दिखाता है क्रेडिट में। तो कैश बुक कहती है डेबिट, इसका मतलब पैसा जमा है, और बैंक स्टेटमेंट कहता है क्रेडिट, तो इसका मतलब पैसा जमा है, दोनों ही पैसा जमा है, अगर इधर डेबिट और उधर क्रेडिट होता है। ये आपको दोनों बार याद रखनी है अच्छे से। अब बैंक वाला क्या करता है, बैंक आपके इस स्टेटमेंट की फोटोकॉपी करके आपकी पासबुक में छाप के दे देता है, कहता है कि ये आपका अकाउंट है जिसमें मैं माइनस प्लस करता हूँ, लेकिन आप इसमें कुछ नहीं लिख सकते, मैंने आपको ये फोटो दे दिया, आप तो केवल अपनी कैश बुक में लिख सकते हो। अब बैंक जो आपका अकाउंट होल्डर है वो किसी एक डेट पर देखता है कि बैंक में बैलेंस कुछ और आ रहा है और यहाँ कैश बुक में कुछ बैलेंस और आ रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों जगह सेम बैलेंस क्यों नहीं है? चलो देखते हैं कौन से कारण है जिसकी वजह से बैंक में बैंक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो वो देखता है, ओ मैंने चेक बैंक में भेजे थे लेकिन वो जमा नहीं हुए, मैंने अपने घर जमा कर दिए, या ओ बैंक ने जो है इंटरेस्ट दे दिया, मुझे पता नहीं चला, मैंने कैश बुक में नहीं लिखा, तो भी डिफरेंस आ गया। तो इन सभी डिफरेंस को वो एक स्टेटमेंट पे लिख लेता है, और इस उस स्टेटमेंट को ही क्या कहते हैं, GRS कहते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इसमें बस वही रीजन लिखे जाते हैं जिनकी वजह से दोनों में डिफरेंस आ रहा है, कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और उनके आंसर दीजिए। देखिए, BRS कब बनता है, एक पर्टिकुलर डेट को, कौन बनाता है, अकाउंट होल्डर। क्यों क्यों बनाता है, क्योंकि कैश बुक में और पासबुक में दोनों में डिफरेंस आ जाता है, तो उसको डिफरेंस को किन कारण से आया उनको उसमें लिख लेते हैं। दूसरा, अगर कैश बुक में हम पैसा जमा करते हैं तो वो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में, डेबिट में लिखते हैं। और बैंक उसको कहाँ लिखेगा, बैंक लिखता है क्रेडिट में। और बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है, बैंक स्टेटमेंट या बैंक में अकाउंट जो बनाता है वो बैंक बनाता है। और कैश बुक में कौन पैसा लिखता है, व्यापारी या बिजनेसमैन लिखता है, अपने घर पर रखता है। BRS कब बनाया जाता है, कभी भी बनाया जा सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बनाने के मेथड होते हैं, वो बनाने के मेथड को अगर ये यहाँ से नहीं पूछता इतने डीपली कि आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए, इसके इतने लंबे इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर तो हो गया था सी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ, ये क्या होता है, एक रोकड़ बही का भाग होता है, बैंक खाता का भाग होता है, पासबुक का भाग होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक होता है। और हाँ, ये पिछला क्वेश्चन भी BPSC ने पूछा था आपसे, और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी BPSC ने पूछा हुआ है। तो इसको भी देखते हैं। तो BRS को पूछ रहे हैं कि क्या होता है आपका, ये पार्ट होता है पासबुक का, या मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से ज्यादा आंसर होंगे, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका TRE 1.0 में ही पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा, तो यहाँ पर देखिए आंसर कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, नन ऑफ द अबव मतलब ई। इसका सॉरी, इसके आंसर दिए थे मोर देन वन
वन, सॉरी, तो इसका क्या आ जाएगा, एक से अधिक। मतलब ये जो पार्ट होता है, कह रहे हैं कि बैंक संविधान विवरण पत्र क्या होता है, पार्ट ऑफ कैश बुक। कैश बुक का भी पार्ट होता है, क्योंकि कैश बुक की भी कुछ एंट्री उसमें लिखी जाती हैं। और पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का भी पार्ट होता है, क्योंकि बैंक की भी एंट्री लिखी जाती है। और पार्ट ऑफ अ पासबुक, पासबुक का भी होता है। पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट कह दो या पासबुक कह दो, ये तो दोनों एक ही बात है। तो इसका आंसर बीपीएससी ने क्या दिया था, बीपीएससी ने दिया था आपका डी। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे आपके टीआरई 1.0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक समाधान विवरण विवरण किया जाता है, मतलब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू, तैयार किया जाता है, रिकंसिल द बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक, कैश बुक के बैलेंस को देखने के लिए, या रिकंसिल द बैलेंस ऑफ पासबुक, या पासबुक के बैलेंस को देखने के लिए, या मेक फेवरेबल बैलेंस ऑफ द कैश बुक, या कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस बनाने के लिए, और या आपका मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो हम बीआरएस बनाते हैं वो हम ये देखना चाहते हैं कैश बुक का कितना बैलेंस है और पासबुक का कितना बैलेंस है, उन दोनों को मैच करना चाहते हैं। तो इसका मतलब दोनों ही सही होंगे, यहाँ ए भी सही होगा और बी भी सही होगा। तो जब दो आंसर सही हैं तो सही क्या हो जाएगा, यहाँ डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। और ये टी आर ई, ये जो क्वेश्चन है आपका वो टी आर ई, टीआरई में पूछा जा चुका है, आपका टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका डी। अब आप देख रहे हैं टीआरई 1 या टीआरई 2 के भी देखिए क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है एक ये और देखते हैं। देखिए, ये टीआरई से ही लिया गया हमने ये वाला भी क्वेश्चन। तो इसको देखिए, कह रहे हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, ये तैयार किया जाता है, तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है। देखो, मैंने एक छोटा सा आपको पैराग्राफ समझाया था और उसमें से सभी आंसर आ रहे हैं। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, वो तैयार किया जाता है अकाउंट होल्डर के द्वारा, जो बैंक का खाता धारक होता है वो तैयार करता है। तो ठीक है, ये हो गया आपकी तैयारी 1 और 2 के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है ताकि नीचे उल्लेखित शेष राशि के बीच अंतर का समाधान किया जा सके। तो किसके बीच में आपका जो डिफरेंस आ रहा है उसको सही किया जा सके, किसके लिए बनाया जाता है। तो क्यों तैयार किया जाता है ये? देखिए, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस इन द बैंक और कैश बैलेंस ये नहीं होता है। देखिए, जो हम बीआरएस क्यों बनाते हैं, हम बनाते हैं पासबुक और कैश बुक दोनों के डिफरेंस को दूर करने के लिए। तो आप यहाँ देखिए, डिफरेंस आ रहा है किसके बीच में, बैंक पासबुक और कैश बुक दोनों के बैलेंस जो आ जाते हैं बीच में, उसके लिए हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाता धारक की बैंक पासबुक निम्नलिखित की प्रतिलिपि है। देखिए, प्रतिलिपि मतलब जीरोक्स, फोटोकॉपी। तो ये एक कॉपी होती है। तो ये जो पासबुक जो आप अपने घर पर अपनी पासबुक रखते हैं, तो ये किस चीज की फोटोकॉपी होती है, जो आपका बैंक ने आपका अकाउंट बना रखा है उस अकाउंट की फोटोकॉपी होती है ये पासबुक, जिसको आप घर पर रखते हो। आप पासबुक में देख सकते हो, लिख कुछ नहीं सकते, लिखता तो बैंक है। तो सही आंसर क्या होगा, इसमें क्या पूछा था कि किसकी प्रतिलिपि होती है, तो ये होती है आपके बैंक के, ये होती है आपके द अकाउंट इन द बैंक ऑफ बुक ऑफ द बैंक, जो बैंक की बुक में आपका अकाउंट होता है उसकी प्रतिलिपि होती है। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर सही क्या होगा यहाँ पर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार किया जाता है टू नो, क्या जानने के लिए, चेक के माध्यम से किया गया भुगतान को जानने के लिए, या बैंक के पासबुक में त्रुटि जानने के लिए, या कैश बुक के बैलेंस के पासबुक के बैलेंस से तुलना करके अंतर का पता लगाने के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका सी, सी, ऑल ऑफ द अबव, सभी को जानने के लिए। और बाकी मैंने यहाँ ऑप्शन दो और होते आपके, वो क्यों नहीं दिए हैं, एक से ज्यादा या उपरोक्त में से कोई नहीं, ई, ये बीपीएससी पूछता है। तो मैंने यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक समाधान, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो ये क्या होता है आपका, एक पार्ट होता है डबल एंट्री सिस्टम का,
एक पार्ट नहीं होता डबल एंट्री सिस्टम का, ये सिंगल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो होता है ये पार्ट नहीं होता है डबल एंट्री सिस्टम का, ये आपको याद रखना है। ये अलग से स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट में दिखाया गया शेष, बैलेंस शो इन द बैलेंस शीट दैट कैश बुक, बैंक पासबुक या एडजस्ट कैश। तो कौन सा ऐसा बैलेंस है जो आपका दिखाया जाता है बैलेंस शीट में? तो वो दिखाया जाता है एडजस्टेड कैश, मतलब आना जाना के बाद पैसा आया भी गया भी, उसके बाद कितना पैसा बचा वो इसमें दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कंपेयरिंग। तो किस चीज की कंपेयरिंग करने के लिए तैयार किया जाता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस चीज की कंपेयर करने के लिए किया जाता है? बैंक पासबुक विद एंट्री ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो कैश बुक की जो बैंक कॉलम है और पासबुक की जो एंट्री है, इन दोनों के मैच करने के लिए बनाया जाता है। दूसरा, प्रविष्ट बैंक पासबुक में प्रविष्टि की तुलना कैश बुक के नगद कॉलम से, बैंक पासबुक के और नगद कॉलम से, या बैंक पासबुक के प्रविष्टि की तुलना कैश बुक के बैंक कॉलम से। तो इसमें आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी, मतलब सभी की तुलना करते हैं। बैंक की पासबुक की भी और कैश बुक की भी, डेबिट की डेबिट से, क्रेडिट की क्रेडिट से तुलना होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक समाधान विवरण पत्र। बैंक बी आर एस, अब मैं इसको शॉर्ट में बोलूंगा बी आर एस। बी आर एस इट स्टार्टेड विद, किससे स्टार्ट किया जाता है? जब इसको बनाते हैं तो इसकी स्टार्टिंग किससे होती है? बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक, कैश कैश बैलेंस ऑफ द कैश बुक, या पासबुक बैलेंस से, या बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक एंड और पासबुक बैलेंस से। तो यह किसी से भी बनाया जा सकता है, कोई से भी बैलेंस को लेकर ये बनाया जा सकता है। जब आप पासबुक का बैलेंस लेकर चलते हैं तो जो भी रीजन आप बीआरएस में लिखेंगे, वो रीजन दूर होने के बाद जो आंसर आएगा वो कैश बुक का शेष आएगा। और यदि आप कैश बुक को लेकर चलोगे तो आंसर आएगा आपका पासबुक का शेष। तो सही आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द कैश बुक बैलेंस। निम्नलिखित में से किसमें कैश बुक शेष समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो किसमें समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है? एरर इन द पासबुक, या चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट, या चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। देखिए किसमें आपको समायोजन मतलब गलती सुधारने की संभावना नहीं होती? पहला, एरर इन द पासबुक, पासबुक में कुछ गलती हो गई तो यहाँ आवश्यकता नहीं है, यहाँ आवश्यकता नहीं है, तो इसमें तो आवश्यकता नहीं है अगर खाली पासबुक में गलती हुई है। और अगर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक आपने इशूड किया है लेकिन वो प्रेजेंटेड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब तो कमी आ जाएगी यहाँ, क्योंकि आपने अपने घर तो पैसा लिख दिया होगा और वहां पर आपका प्रेजेंट हुआ नहीं है पेमेंट के लिए। मतलब आपने किसी को चेक काट के दिया कि जाओ मेरे बैंक से पैसा ले आओ, आपने अपने घर माइनस कर दिया लेकिन बैंक में माइनस नहीं हुआ, तो ये तो डिफरेंस आ जाएगा, तो यहाँ तो जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ तो जरूरत पड़ने वाली है। तो कैश डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, जमा हुआ लेकिन क्लियर नहीं हुआ तो भी जमा जरूरत पड़ेगी। लेकिन एरर अगर आ जाती है बैंक पासबुक में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार किया जाता है एट द एंड ऑफ द वीक, एक वीक के बाद, एक महीने के बाद, या अकाउंटिंग ईयर के बाद, या जब कभी भी बैंक स्टेटमेंट रिसीव्ड किया जाए। जब आप बैंक से स्टेटमेंट देखेंगे और उसको मिलान करेंगे अपनी कैश बुक से, तो तभी आप क्या बनाएंगे? तुरंत उन कमियों को दूर करने के लिए आप बैंक समाधान विवरण पत्र बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यवसाय को अपने बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करना है जिसका समापन शेष राशि 8,500 ओवरड्राफ्ट दिखाई गई है। ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक का आप पर कर्जा है। यह पाया गया है कि 2,000 रुपए के अप्रस्तुत चेक और 1,500 रुपए के जमा की गई राशि थी। कैश बुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट है, तो कैश बुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट क्या होगा? तो कैश बुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट में यहाँ पर क्या होगा? और एक बार और देख लेते हैं कि ए बिजनेसमैन रिसीव्ड, तो यहाँ होगा आपका सी, 9,000 इसका
आंसर आएगा। कैसे आएगा इसको देख लेते हैं, कैसे आए आंसर। तो मैं इसको आपको ये भी सिखा दूंगा कि बीआरएस बनता कैसे है। अब लो इसको बीआरएस भी बना लेंगे और यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये 9000 आंसर कैसे आया। देखिए जब बीआरएस बनाते हैं तो इसके दो मेथड होते हैं। मैं आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ जो कभी भी फेल नहीं होता है। हमेशा ये मेथड काम करता है, हमेशा ये काम आता है। देखिए इसके आप 3 कॉलम बना लीजिए। अगर आपको बीआरएस बनाना है यहाँ तो लिख लीजिए आप पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर लिखिए प्लस आइटम, प्लस आइटम लिखिए यहाँ पर, और इधर लिखिए माइनस आइटम, माइनस आइटम, इनको लिख लीजिए। देखिए जब ओवरड्राफ्ट होता है तो आप ओवरड्राफ्ट को माइनस में लिखते हैं, और अगर आपका पैसा जमा होता है तो आप उसको प्लस में लिखते हैं। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, मतलब पासबुक जो है वो ओवरड्राफ्ट दिखा रही है 8500 का। तो आप यहाँ लिख दोगे ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक दिखा रही है आपकी ओवरड्राफ्ट कितने का, 8500 रुपए का। ठीक है। अब आप एक बात बताइए, आपके घर पर भी एक बुक रखी हुई है जिसको बोलते हैं कैश बुक, एक आपके बैंक में पासबुक रखी हुई है, पासबुक। आपने बैंक में 2000 रुपए एक एक किसी को चेक काट कर दिया, और आपने उससे कहा जाओ मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना। आपने सोचा उसने पैसा निकाल लिया होगा, आपने अपने घर माइनस कर दिए 2000 रुपए। अब वो पहुंचा बैंक में, और बैंक में वो पहुंचा ही नहीं, कह रहे हैं ना अनप्रेजेंटेड, बैंक में वो पहुंचा नहीं। तो बैंक में से तो पैसा कम हुआ भी नहीं है, आपने अपने घर कम कर दिया। तो दोनों को इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, बैंक में भी कम करोगे 2000 रुपया, तभी तो इक्वल आएगा। तो 2000 रुपए को यहाँ आप माइनस आइटम में लिख देंगे कि आप इसको कम कर रहे हैं। ये क्या लिखोगे यहाँ पर, चेक नोट प्रेजेंटेड, क्या लिख देंगे, नोट प्रेजेंटेड, चेक प्रेजेंट नहीं हुए 2000 के। नेक्स्ट देखिए कुछ इसमें कह रहा है कि 1500 रुपए की राशि जमा नहीं हुई। आपने 1500 रुपए जमा करने के लिए भेजे। अब आपने अपने घर तो जमा कर दिए 1500 रुपए, लेकिन यहाँ बैंक में जमा ही नहीं हुए। आपके घर तो जमा हो गए कैश बुक में, पासबुक में जमा ही नहीं हुए। दोनों को इक्वल करना तो क्या करोगे, बैंक में भी जमा करोगे आप 1500 रुपए। तो 1500 रुपए बैंक में भी यहाँ जमा कर दोगे। आप क्या कर दोगे, डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आप इसको लिख दोगे डिपॉजिट इनटू बैंक 1500 रुपए। अब आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल देखेंगे, इधर तो आंसर आ रहा है 10,500। ठीक है, इधर भी लिख देते हैं 10,500। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा आपका 10 में से 1500 जाएंगे तो 9,000। तो ये आ गया डिफरेंस। तो ये जो होता है ये भी आएगा ओवरड्राफ्ट, ये आएगा ओवरड्राफ्ट। आपको ये याद रखना है, ये भी ओवरड्राफ्ट होगा, लेकिन एज पर कैश बुक, ये बात ध्यान रखनी है, कैश बुक। क्योंकि आपने शुरुआत किससे की थी, पासबुक से, तो आंसर क्या आएगा, कैश बुक। और अगर कैश बुक से शुरू करते तो आंसर आता पासबुक का। उल्टा होता है दोनों का। तो आंसर इस तरह से यहाँ पर आपका कितना आ गया, 9000 आ गया। और इस तरह से आपके बीआरएस को बनाते हैं। ये मेथड आप हमेशा याद रखना। तो इसका आंसर क्या था आपका, सी, 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि नेक्स्ट में कहा गया है कि मोहन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। बैंक में आपने 3800 के चेक जमा किए लेकिन जमा नहीं हुए, और चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने चेक काट कर भी दिए किसी को, जाओ पैसा ले आओ, वो भी नहीं पहुंचे, वो भी पैसा लेकर नहीं आए। तो हिज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के अनुसार कितना बैलेंस था, 25,000। तो बताइए बताइए पासबुक के अनुसार आपका बैलेंस कितना होगा। तो उसी तरह से दोबारा बनाते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है इसमें कि मोहन का सो डिपॉजिट बैंक नॉट क्रेडिट बाय द बैंक इतने रुपए के, प्रेजेंटेड इतने रुपए के, हिज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैंक बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस, और किसके अनुसार, एज पर, एज पर किसके, एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। अब आप याद रखना आंसर आएगा पासबुक में।
तो कितना दिया हुआ है, यहाँ तो होते हैं कौन से आइटम, प्लस आइटम, और यहाँ होते हैं माइनस आइटम। तो जब आपका बैलेंस दिखा रहा है तो कर्जा तो नहीं दिखा रहा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिखा रहा है, तो ये जो बैलेंस है इसको आप कहाँ लिखेंगे, 25,000 को यहाँ पर प्लस में। अब देखते हैं क्या करना था और क्या नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखते हैं। तो देखो क्या करना था, कह रहे हैं कि चेक मोहन ने चेक डिपॉजिट किए थे बट नॉट क्रेडिट, लेकिन जमा नहीं हुए। आपने चेक जमा किए 3,800 के, लेकिन वह जमा नहीं हुए। तो अब कर दो। तो कितने जमा करोगे आप, 3,800 रुपए क्यों जमा करोगे, यहां समझा देता हूं मैं। देखिए इधर तो है ये आपकी कैश बुक, ये क्या है, कैश बुक, और ये आपके बैंक में क्या है, पासबुक। बैंक में क्या है, पासबुक। अब आपने चेक जमा किए, आपने जो है चेक जमा किए हैं, और चेक कितने जमा किए हैं आपने, कैश बुक को आप लेकर चल रहे हैं। आपने कैश बुक में चेक जमा कर दिए, कितने जमा किए हैं आपने, 2500 रुपये आपने, 25,000 रुपये नहीं, 3,800 रुपये आपने जमा कर दिए। तो अपने घर तो लिख दिए 3,800। अब यहाँ पर पासबुक में जमा नहीं हुए हैं, बैंक में जमा 3,800 नहीं हुए, आप अपने घर तो जमा, आप अपने घर तो जमा करके गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कहा है कि जो आपकी बैंक बैलेंस है कैश बुक के अनुसार वो 25,000 है, और साथ में कह रहा है कि मोहन के बैंक 3,800 के चेक जमा किए गए थे लेकिन बैंक द्वारा जमा नहीं किए गए। इसका मतलब आपने अपने घर तो जमा कर दिए 3,800, लेकिन बैंक में जमा नहीं हुए। अब आप अपने घर से क्या करोगे, अपने घर से इनको क्या करोगे, आप इनको हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आप इन्हें लिख दोगे कि ये जमा क्या लिखा हुआ है, इसी लाइन को पूरी को यहाँ पर लिख देते हैं। कहा था ना क्रेडिट नहीं हुए, चेक नोट क्रेडिट, चेक नोट क्रेडिट, जो क्रेडिट नहीं हुए तो उनको आप माइनस कर देंगे 3,800 को। साथ ही आगे आपसे कहा है कि बैंक द्वारा जमा नहीं करे गए थे 3,500 रुपए। तो ये बैंक द्वारा जमा नहीं करे गए थे, आपने तो जमा कर दिए होंगे, बैंक ने जमा नहीं करे थे ये, तो बैंक के यहाँ भी जमा करो, यानी कि इनको जमा कर देंगे 3,500 को। ठीक है, ये क्या है, नोट क्रेडिट बाय बैंक, ये बैंक के द्वारा जमा नहीं हुए थे। अब देखिए इसका क्या साइड आएंगी, 25 3 28,500 इधर आ रहा है, 28,500, और इधर नहीं आ रहा तो 28,500 को ही इधर लिख देंगे। अब 28,500 में से आप 3,800 को कम करोगे तो बैलेंस किधर आएगा, इधर आपका बैलेंस आएगा, और कितना आएगा आपका, 3 4 और 4 मतलब 24, और 8 में से ये गए आपके तो ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा आपका 700, तो 24,700 ये आ जाएगा आपका बैलेंस, बैलेंस एज पर। अब ऊपर किसके अनुसार था, कैश बुक के, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा पासबुक के अनुसार, पासबुक के अनुसार 24,700। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि इफ बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट सो, बैंक स्टेटमेंट आपका मतलब बैंक आपका दिखा रहा है 3,000 डेबिट, डेबिट का मतलब 3,000 आपके ऊपर कर्जा है बैंक का, और फिर कह रहा है देयर आर डिपॉजिट ऑफ 800, कह रहे हैं देयर आर डिपॉजिट ऑफ 800 टोटलिंग 500, 800 presented not presented check totaling 500, द बैलेंस क्रेडिट बुक। तो कह रहे हैं बैलेंस इन द कैश बुक, तो कैश बुक का बैलेंस कितना होगा। थोड़ी टीम से यहाँ पर गलती हो गई है, जो हक आपकी टीम है उसमें ही थोड़ी सी गलती कर दी है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन ये सही क्या है, यदि बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक का स्टेटमेंट है वो शेष राशि वो जो दिखा रहा है, यहां से पढ़ते हैं, इफ द बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट शो, क्या दिखा रहा है कि क्रेडिट नोट अनप्रेजेंटेड चेक शुड बी, ये जो क्वेश्चन, ये सही क्वेश्चन मैं यहां पर लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या होगा कि बैलेंस, बैलेंस एज पर, और कौन सा बैलेंस है, वो भी बैलेंस है आपका डेबिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। तो बैलेंस जो है वो 3,000 रुपये है, 3,000 रुपये का बैलेंस है। और फिर आपसे यहाँ पर कहा गया है, साथ ही कहा इसमें गया है कि देयर आर डिपॉजिट ऑफ 800 रुपये नॉट येट क्रेडिटेड, आपने 800 रुपये जमा किए थे
800 रुपीज वर डिपॉजिटेड, जमा किए गए थे, बट नोट डिपॉजिट बाय बैंक, लेकिन बाय बैंक द्वारा ये डिपॉजिट नहीं हुए। और फिर कह रहा है आगे 500 रुपए को कह रहा है कि जो 500 रुपए के टोटल के चेक थे वो प्रेजेंट किए गए थे, अनप्रेजेंटेड चेक। ये ऐसे थे कि आपने काट कर दिए थे लेकिन ये प्रेजेंट ही नहीं हुए। ये क्या थे, इशूड किए थे आपने चेक कि जाओ मेरे अकाउंट से पैसा निकाल कर ले आओ। ठीक है, तो ये प्रेजेंट नहीं हुए, ये है आपका क्वेश्चन। बैलेंस कितना दे रखा है, डेबिट बैलेंस 3,000 का, और किसके अकॉर्डिंग दे रखा है, ये दिया हुआ है आपके पासबुक के अनुसार। किसके अनुसार दिया हुआ है, पासबुक के अनुसार। तो आंसर आएगा आपका कैश बुक का। तो यहाँ पर आपको देखिए बीआरएस बना लेंगे आप। कैसे बनाते हैं, एक तरफ यहाँ प्लस के आइटम और यहाँ माइनस के आइटम। यहाँ डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो आप कहाँ लिखेंगे, जो आपका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है उसको आप 3,000 रुपए को माइनस में लिखेंगे। और जब आप माइनस में इधर 3,000 रुपए को लिख देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपके 800 रुपए ऐसे थे जो 800 रुपए ऐसे थे जो आपके 800 रुपए नोट येट क्रेडिट, अभी जमा नहीं हुए, तो आप 800 रुपए को जमा कर दो जब जमा नहीं हुए। और 500 रुपए ऐसे थे, आपने कहा बैंक में से निकाल लाओ, लेकिन वो निकाल कर नहीं लाए, पहुंचे नहीं, प्रेजेंट नहीं हुए, तो अब आप निकाल दो। तो यहाँ पर आप टोटल करेंगे 3500 रुपये आया, और 3500 में से इनको आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3500 में से माइनस करके आपका, तो ये आ जाएगा आपका 2700 रुपये। ठीक है, तो बैलेंस क्या आ जाएगा आपका 2700 रुपये। लेकिन बात ये है कि कौन सा बैलेंस आएगा, तो ये बैलेंस आएगा आपका क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस दिया हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ सॉरी कैश बुक शो 1000 एज ओवरड्रॉन, मतलब ओवरड्राफ्ट दिखाया गया है। और जब बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड, जब बैंक स्टेटमेंट रिसीव्ड किया गया, इट इज आइडेंटिफाइड दैट वन ऑफ द डेटर हैड डिपॉजिट 400 रुपए इन द अकाउंट एंड बैंक चार्जेस 20 हैज बीन डेबिटेड टू द अकाउंट बैंक स्टेटमेंट बैलेंसेस। तो बैंक के स्टेटमेंट का बैलेंस क्या होगा। देखिए कह रहे हैं कि कैश बुक दिखा रही है, कैश बुक क्या दिखा रही है, ओवरड्राफ्ट 1,000 का। तो कहाँ लिखेंगे, माइनस वाले आइटम में लिखेंगे आप ओवरड्राफ्ट को। और कह रहे हैं कि आपका कोई डेटर्स था, उसने वन ऑफ द डेटर हैड डिपॉजिट, उसने 400 रुपए डिपॉजिट कर दिए बैंक में, 400 रुपए डिपॉजिट कर दिए सीधे बैंक। तो एक ग्राहक ने 400 रुपए सीधे जमा कर दिए, 400 रुपए बैंक ने सीधे जमा कर दिए बैंक में। आपको पता नहीं है तो आप अपने यहाँ से भी माइनस कर लोगे। तो ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं। मतलब आप भी क्या करेंगे, बैंक में आपने क्या किसी ग्राहक ने बैंक में सीधे जमा कर दिए और आपको पता नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो बैंक में से माइनस कर दोगे, या अपने यहाँ भी प्लस कर लो। तो अपने यहाँ भी आपने प्लस कर लिए। ठीक है, और 20 रुपए ऐसे थे, 20 रुपए ऐसे थे जो बैंक ने सीधे जमा कर दिए, आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, इनको आप भी इनको वहां से माइनस कर देंगे 20 रुपए। तो क्या आ जाएगा आपका 1020 में से 400 माइनस करोगे तो 620 आंसर आ जाएगा। मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस दिया हुआ है आपको, और कैश बैलेंस आपका दिया हुआ है 1790 रुपए, और आपका बिना प्रस्तुत जो किए गए चेक थे 10,000 1,040 के थे, जो और जमा नहीं किए गए चेक 8,020 के थे। तो क्या करेंगे आप 1790 को आप, क्योंकि ये क्या है डेबिट, डेबिट बैलेंस है ये, डेबिट मतलब किसका, कैश बुक का डेबिट, मतलब पैसा जमा है, तो आप इसको प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे और माइनस वाले कॉलम में इसको नहीं लिखेंगे। तो अब आप बीआरएस बना के देखिए, और बनाकर आप इसमें देखिए आंसर क्या आएगा। देखिए जैसे आपने प्लस में तो लिख दिया 1790, अब आपसे कह रहा है कि व्हेन कंपेयर्ड विद द बैंक स्टेटमेंट इट इज आइडेंटिफाई द अनप्रेजेंटेड चेक, 1,040 के अनप्रेजेंटेड चेक थे, मतलब जो वहां प्रेजेंट नहीं हुए, जो वहां प्रेजेंट नहीं हुए, इसका मतलब वहां तो पैसा जमा है, तो आप अपने यहाँ भी जमा कर लीजिए। मतलब 1,040 रुपए आप अपने यहाँ भी जमा कर लो।
और फिर कह रहा है आगे कि डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, 820 रुपए वहां क्रेडिट नहीं हुए, तो आप अपने यहां से भी हटा दो, 820 रुपए अपने यहां से भी हटा दो। तो अब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 और 3 8 2, 28 30, 28 30, और इसमें से 820 आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा आपका 2010 रुपए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पासबुक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पासबुक के बारे में, बैंक द्वारा जारी की गई एक पुस्तक है जिसमें ग्राहक के साथ किए गए लेन देनों का विवरण होता है। बिल्कुल बात सही है। कह रहे ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड बाय द बैंक, सभी ट्रांजैक्शन बैंक रिकॉर्ड करता है, ये भी बात सही है। बैलेंस ऑफ द पासबुक फाइंड अ प्लेस इन द बैलेंस शीट, इन द बैलेंस शीट पासबुक का बैलेंस शीट में दर्ज किया जाता है। बैलेंस ऑफ द पासबुक फाइंड अ प्लेस इन द बैलेंस शीट, तो बैलेंस जो होता है पासबुक का, इस ये कोई प्लेस इसको नहीं मिलता बैलेंस शीट में, ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, एक से अधिक, मतलब डी ऑप्शन होगा, एक से अधिक। क्या है ये, पासबुक बैंक के पास होती है, बैंक ही इसमें लिखता है, बैंक की और सभी ट्रांजेक्शन इसमें लिखे जाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज ट्रू अबाउट द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के बारे में क्या कथन सत्य है वो बताना है। कह रहे हैं इट इज नेसेसरी फॉर द बैंक टू प्रिपेयर इट, ये जरूरी होता है कि बैंक को इसको बनाना नहीं, बीआरएस बैंक नहीं बनाता है, ग्राहक बनाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, ये बैंक के द्वारा बनता है, ये भी गलत है। और कह रहे इट इज कंपलसरी, क्या यह कंपलसरी होता है, तो ये कंपलसरी भी नहीं होता है। और कह रहे तो कुछ बचा नहीं, कोई सही है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि कौन सा सत्य है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, कोई भी बात सत्य नहीं है। ना ही ये जरूरी होता है, नेसेसरी भी नहीं है, ये आवश्यक भी नहीं, हाँ आवश्यक तो है, सॉरी, इसका ऑप्शन जो होगा यहाँ पर, ऑप्शन होगा यहाँ पर ए ऑप्शन क्यों होगा। देखिए बीआरएस जरूरी तो हो जाता है, क्यों जरूरी होता है, अगर डिफरेंस आ रहा हो तो बीआरएस जरूरी है बनाना, तो नेसेसरी तो है लेकिन कंपलसरी नहीं है। आपको ये याद रखना, कंपलसरी अगर यहाँ वर्ड आ जाता तो ये ऑप्शन नहीं होता। और ये बैंक तैयार नहीं करता बीआरएस को, इसको जो तैयार करता है वो ग्राहक तैयार करता है। और ये क्या कंपलसरी है, तो ये कंपलसरी नहीं होता बनाना, लेकिन नेसेसरी होता है, जरूरी है। अगर आपके डिफरेंस आ रहे हैं पासबुक में और कैश बुक में तो ये बनाना जरूरी होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड किए हैं कि बीआरएस से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।